दोस्तों, मैं डॉक्टर अशोक यादव, एमबीबीएस एमडी पीडियाट्रिक्स, नवजात शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डेंगू फीवर में प्लेटलेट्स को लेकर कब ज़्यादा चिंतित होना चाहिए। हमारे पास अक्सर पेरेंट्स जिनके बच्चे को डेंगू हो गया होता है या रिश्तेदार जिनके किसी को डेंगू हो गया होता है, वो प्लीज सर सीबीसी में ये प्लेटलेट 1,30,000 हो गई है, 1,20,000 हो गई, 1,10,000 हो गई है, क्या मैं हर घंटे या 6 घंटे प्लेटलेट्स चेक करा लूँ। दोस्तों, डेंगू फीवर में जब थर्ड फोर्थ डे हो जाता है या फिर क्रिटिकल फेज में पेशेंट जाता है, उस वक्त क्या होता है, प्लेटलेट्स डाउन होने लगती हैं। जब प्लेटलेट टूटती हैं तो शुरू के दिन जब तेज बुखार आ रहा था तो 50,000 60,000 प्लेटलेट एक एक दिन टूटती हैं। तो घबराना नहीं होता है, आपको बुखार पे ध्यान देना होता है और पानी पिलाना होता है, क्योंकि बीपी का ध्यान देना होता है। कभी भी प्लेटलेट्स कम होने की वजह से मरीज को बहुत ज़्यादा इतनी दिक्कत नहीं होती जितना बीपी कम डाउन होने से होती है, क्योंकि मैंने ऐसे भी मरीज देखे हैं जिन्होंने 10,000 प्लेटलेट आई हैं और बिना प्लेटलेट चढ़ाए हमने डेंगू के मरीज को छुट्टी किया है। लेकिन कई बार प्लेटलेट्स अच्छी होती है, 1.5 लाख के ऊपर होती है और बीपी डाउन होता है तो उनको बचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो प्लेटलेट्स के पीछे नहीं परेशान हो, अनटिल अनलेस प्लेटलेट 20,000 के नीचे जाती है या कहीं से ब्लीडिंग आती है। डेंगू जैसे हो जाता है और प्लेटलेट्स होती है तो आदमी 50,000 तक प्लेटलेट्स चढ़ाते हैं। प्लेटलेट्स के पीछे नहीं जाना है। प्लेटलेट्स अगर 20,000 या उससे नीचे जाती हैं, दूसरा कहीं से ब्लड आता है, चाहे नाक से, कान से या लैट्रिन काली आती है या शरीर पे दाने आते हैं, तो प्लेटलेट्स की जरूरत पड़ती है, वो भी जब 50,000 के नीचे हो। अदरवाइज 20,000 है और कहीं से ब्लड नहीं आना है तो कुछ नहीं घबराना होता है, वो प्लेटलेट्स अपने आप बढ़ती हैं। जब डेंगू रिकवर करने लगता है, जैसे प्लेटलेट एक दिन में 50,000 कम होती हैं, तो डेंगू फीवर में प्लेटलेट्स 1,00,000 70,000 एक ही दिन में बढ़ जाती हैं। तो डेंगू को प्लेटलेट से नहीं घबराना है, बस आपको देखना है कि 50,000 से नीचे है तो कहीं दाने नहीं आ रहा है, कहीं लैट्रिन काली तो नहीं आ रही, कहीं ब्लड तो नहीं आ रहा है। 20,000 के नीचे है तो प्रोफाइलैक्सिस चढ़ा सकते हैं। वैसे जो गाइडलाइन कहती है बड़ों में 10,000 और बच्चों में 20,000, लेकिन आपको बीपी पे ध्यान देना है। अब बीपी अगर आप नहीं समझ पाते हैं तो आपको पेशाब देखना है। अगर आदमी या बच्चा जो है 8 बार से ज़्यादा पेशाब कर रहा है तो कि मतलब वो उसका जो सर्कुलेशन वालों में बीपी ठीक है। अदरवाइज आप अपने आसपास बीपी नपवाते हैं, अगर आप हॉस्पिटलाइज है तो वहाँ पे वो लोग मॉनिटर करते ही हैं। ये जानकारी महत्वपूर्ण है, एक दूसरे से शेयर करें। डेंगू में घबराएं नहीं। अगर आप डेंगू में विश्वास से रहते हैं तो रिकवरी अच्छी होती है। अच्छे से खाएं और ध्यान दें। धन्यवाद।